8 सितंबर 2022 को ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II का निधन हो गया। वो रॉयल फैमिली से थी। आखिर क्या है ये रॉयल फैमिली? आइए जानते हैं ब्रिटिश रॉयल फैमिली का इतिहास। ये है आज के यूनाइटेड किंगडम का मैप। ये कई हिस्सों से मिलकर बना है, जो पहले सब आज़ाद देश हुआ करते थे, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़। इंग्लैंड ने वेल्स को 1542 में मिलाकर किंगडम ऑफ इंग्लैंड बनाया। फिर यह किंगडम ऑफ इंग्लैंड किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड के साथ 1707 में मिला, जिसे किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बोला गया। फिर यही किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन 1801 में किंगडम ऑफ आयरलैंड से मिलकर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड कहलाया। 1922 में मोस्ट ऑफ द आयरलैंड अलग हो गया और केवल छोटा सा नदर्न आयरलैंड अब यूके के पास है, और इस हिस्से को या इस देश को आज हम यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड बोलते हैं। यही आज का यूनाइटेड किंगडम है। यूके के अलग अलग हिस्सों से डिफरेंट फैमिलीज़ ने रूल किया यूके के ऊपर, और इन्हीं फैमिलीज़ को हम रॉयल फैमिलीज़ के नाम से जानते हैं। सबसे पहले आए सैक्सन किंग्स। इनका रूल स्टार्ट होता है सन 827 से 827 एडी। इसके बाद आए नॉर्मन्स। इनका रूल स्टार्ट होता है 1066 से और एंड होता है 1272 में। वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं इंग्लैंड और वेल्स के मिले हुए मोनार्क्स। इनका पहला राजा था एडवर्ड वन। उसने 1295 में पहली पार्लियामेंट का गठन किया, जिसमें नाइट्स, क्लर्जी, नोबिलिटी, लॉर्ड्स सभी लोग उसने इकट्ठे कर लिए। रॉबर्ट ब्रूस से लड़ाई लड़ते वक्त उसकी मृत्यु हो गई। एक अन्य राजा, महत्वपूर्ण राजा था एडवर्ड थ्री। उसने इस एम्बिशन को पाला कि हमें फ्रांस और स्कॉटलैंड को पूरी तरीके से जीत लेना है। इस चक्कर में इंग्लैंड 100 ईयर्स वॉर में कूद पड़ा। एडवर्ड थ्री के टाइम पर ही ब्यूबॉनिक प्लेग फैल गया, जिसे ब्लैक डेथ भी बोला जाता है। यह चूहों से फैला था। इसमें इंग्लैंड की आधी आबादी ख़त्म हो गई, बाकी इसने पूरे यूरोप में भी कोहराम मचा दिया। इसके बाद आया हाउस ऑफ लैंकेस्टर। इसमें हेनरी नामक शासक हुए। हेनरी 4, 5, 6। हेनरी 6 के टाइम पे 100 ईयर्स वॉर फाइनली ख़त्म हुआ 1453 में। इसमें इंग्लैंड के कब्जे में जो भी फ्रेंच टेरिटरीज थी वो सब इंग्लैंड हार बैठा। इसके बाद आया हाउस ऑफ यॉर्क। फिर आए ट्यूडोर्स। इस फैमिली से महारानी बनी एलिजाबेथ फर्स्ट। ये वही एलिजाबेथ हैं जिनके ऑर्डर से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई। इनके बाद ब्रिटिश मॉनक्स की रियल कहानी स्टार्ट होती है। पहले आई स्टुअर्ट फैमिली, जिसमें थे जेम्स फर्स्ट। इन्होंने 1603 से 25 तक रूल किया, और इनके समय में कुछ लोग अमेरिका के लिए मे फ्लावर नाम के एक जहाज़ में बैठकर गए, जिन्हें पिलग्रिम फादर्स बोला जाता है। थॉमस हॉब्स ने इसी चीज़ को अपनी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का आधार बनाया। इनके बेटे थे चार्ल्स वन, जिनके टाइम पे 1642 में इंग्लिश सिविल वॉर हुआ, और ये सिविल वॉर किया पार्लियामेंट ने। ओलिवर क्रॉमवेल के अंडर न्यू मॉडल आर्मी जो पार्लियामेंट की थी, उसने चार्ल्स की रॉयलिस्ट फोर्सेस को हरा दिया। चार्ल्स को 1649 में बीहेड कर दिया गया, उसका सिर कलम कर दिया गया, और ब्रिटिश मॉनर्की को एबॉलिश करके एक रिपब्लिक की स्थापना की गई, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड कहा गया। लेकिन ओलिवर क्रॉमवेल खुद एक तरीके का ब्रिटिश मॉनर्क या एक किंग बन बैठा अंडर द नेम ऑफ लॉर्ड प्रोटेक्टर। क्रॉमवेल की मृत्यु के बाद पार्लियामेंट ने चार्ल्स वन के बेटे चार्ल्स टू को फिर से राजा बनाया। उसके टाइम पर ग्रेट प्लेग 1665 में हुआ और ग्रेट फायर इन लंदन 1666 में हुई। उसके बाद जेम्स टू ने रूल किया, जिसके टाइम पर 1688 में विलियम ऑफ ऑरेंज के नेतृत्व में ग्लोरियस रेवोल्यूशन इंग्लैंड में हुआ, जिससे वहाँ मोनार्की पूरी तरीके से एबॉलिश कर दी गई और एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहाँ पर स्थापित हुई, जो आज भी है। 1714 में हैनोवरियंस आए। हैनोवर एक जर्मनी में शहर है, तो वहाँ की फैमिली थी। इसमें रूलर्स थे जॉर्ज 1, 2, 3, 4 इत्यादि। जॉर्ज वन को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, तो नेशनल पॉलिसी के लिए रॉबर्ट वॉलपोल नाम के व्यक्ति को नियुक्त किया गया, जो ब्रिटेन का पहला प्रधानमंत्री बना। जॉर्ज थ्री के टाइम पर अमेरिका की क्रांति के दौरान बोस्टन टी पार्टी नामक एक घटना घटी 1773 में। आगे चलकर इसी फैमिली से क्वीन विक्टोरिया महारानी बनी 1837 में, और इनका रूल रहा 1901 तक। ये सबसे लंबा रूल इन्होंने अब तक किया। 1910 से स्टार्ट हुआ हाउस ऑफ विंडसॉर, जिससे आज की रॉयल फैमिली निकली है। 1910 से 1936 तक किंग थे जॉर्ज फिफ्थ, जिन्हें हम जॉर्ज पंचम के नाम से जानते हैं। इनके टाइम पे ही दिल्ली दरबार लगा था, जबकि पूरे बंगाल में अकाल पड़ा हुआ था और लाखों लोगों की मौत हो गई थी।
1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया कलकत्ता के स्थान पर। इनके बेटे जॉर्ज सिक्स 1936 से 1952 तक किंग रहे। इनकी मृत्यु के बाद इनकी बेटी एलिजाबेथ महारानी बनी। 8 सितंबर 2022 को 96 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई। तब तक ये महारानी बनी रहीं और इस तरीके से इनका रूल इंग्लैंड में सबसे लंबा हो गया। इससे पहले क्वीन विक्टोरिया ने 63 ईयर्स तक रूल किया था। क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का रूल 70 सालों का रहा। इनकी मृत्यु के बाद अब इनके बेटे चार्ल्स, जो अब चार्ल्स 3 कहलाएंगे, 73 ईयर्स की एज में इंग्लैंड के नए किंग बने हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रिटिश रॉयल फैमिली। आगे और कई टॉपिक्स पर वीडियोज़ आएंगी, देखते रहिए इस चैनल को। धन्यवाद। जय हिंद।